हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सक्सेस ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चैनल पर सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि हमारा जो ये सीरीज़ है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो कलर के एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश के कलर के HPCB जूनियर कलर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पर हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करेंगे जो एक तरह से बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन्हीं से स्टैटिक जीके बनता है। और ख़ासकर हम लोग क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी के ऊपर आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस कराएंगे। तो सारे लोग जुड़ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब कह रहे हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड। तैयारी का मतलब होता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़े तो उसके साथ आपके टिप्स पर आंसर हो, ये होती है तैयारी। आपने ऑप्शन नहीं देखना है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक प्रजनन अनुसंधान केंद्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब आपने कोई आंसर्स दिमाग में आपका राउंड अप कर गया कि इसका राइट आंसर्स क्या होगा। 4 अब ऑप्शन देखिए, आपका दिमाग में राइट आंसर आ गया। जेवरी है कि सांगला है कि मोरांग है कि लारी है। तो अगर आपने इसके ऊपर पढ़ा है कि कौन कौन से ब्रीडिंग सेंटर, जैसे कैटल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, याक का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, रैबिट का ब्रीडिंग सेंटर्स कहाँ पर है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से 200% है कि एक क्वेश्चन स्टैटिक के रूप में आते हैं। तो हॉर्स याक दोनों का जो ब्रीडिंग सेंटर्स है, याक जो है तो वो जो है लाहौल स्पीति के लारी में है। तो 1 का D मिलाइए, D इज द करेक्ट आंसर्स। तो ध्यान रखना है, याक और हॉर्स अगर दोनों कैटल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, याक एंड हॉर्स का ब्रीडिंग सेंटर्स कहाँ है, तो राइट आंसर इज 1 का D इज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। एंड बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर से क्या होता है कि जो भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन यहां से आना है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत सी किताबें लिखे गए हैं, बाकी कुछ किताबों की चूंकि क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो 1-2 प्रैक्टिस करवाएंगे। बाई चांस अगर क्लास से आ गया तो आपका गुड लक है। तो पहला क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द बुक ऑफ हिमालयन आर्ट। अब कौन सा राइटर है, हिमालयन आर्ट का लेखक कौन है। ऐसे तो देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स है, ऑथर है, कुछ रिवाइज करा दे। तो पहले क्वेश्चन इसका बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ट्राई कीजिए इसका राइट आंसर। द राइट ऑफ द बुक हिमालयन आर्ट किसके द्वारा लिखा गया। जो पहला क्वेश्चन है MN गोस्वामी, MS रंधावा, WC आर्चर और JC फ्रैंक। अब आपको पता लगे कि हिमाचल प्रदेश में इसमें कौन कौन से राइटर जुड़े हुए हैं। तो आप देखें कि इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार 2 का D होगा। JC फ्रैंक ने हिमालयन आर्ट किताब की रचना की है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि आपको, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मनमोहन सिंह। कंट्री लाइफ आपको ध्यान रखना है, नोरा रिचर्ड्स। हिमालयन अबोर्ड ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट, निकोलस रोरिच ने लिखी है। उसके बाद आपको बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट करके जाइएगा। किन्नर देश राहुल संकृत्यान का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तारीख है रियासत सिरमौर, बार बार क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद है धरती है बलिदान की, शांता कुमार की सारी किताबें इंपॉर्टेंट है। धरती है बलिदान की, लाजो, देशभक्त, स्वामी विवेकानंद, पहाड़ी बेगाने नहीं होंगे, सारे के सारे शांता कुमार की किताबें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, TS नेगी। और हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिमाचल, विलियम मॉरक्राफ्ट। विलियम मॉरक्राफ्ट वाला इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक के लिस्ट है जो क्लास के साथ आपने रिवाइज भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटिंग। अब मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर्स में कि आर्ट एंड कल्चर जो सेक्शन है आप इसी को स्ट्रॉन्ग करना आपने, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कहता है चंबा स्टाइल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग रिच इट्स जेनिथ अंडर द विच रीजन। तो चंबा में आपको पता है कि जो कला का विकास हुआ, और तो पता होना चाहिए कि चंबा स्टाइल का मेन कला का विकास का थीम क्या था और किस राजा के समय इसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ। अब 4 ऑप्शन दिए गए, राजा राजसेन, राजा उमेद सेन, राजा भीम सेन और नन ऑफ द अबव। तो चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आप देखेंगे जो चंबा का रुमाल है उसमें 2 रुखा जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर जो पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा डेवलप किस राजा के समय हुआ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा राजा उमेद सिंह। तो राजा उमेद सिंह के समय ही चंबा पेंटिंग अपने एक तरह से बहुत ही हाइट पर था और इन्हीं के समय चंबा रुमाल भी डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 4,
वेरी इंपॉर्टेंट, द तिब्बतियन पीपुल हु सेटल इन हिमाचल। तो तिब्बत से लोग, आपको पता है कि तिब्बत जो है वो चाइना के अंदर है, और तिब्बत से आपको पता है जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया तो तिब्बत के लोग मैक्सिमम लोग आके भारत में सेटल हो गए। और इसलिए कहते हैं कि द क्वेश्चन है कि द तिब्बतियन पीपुल हु हैव सेटल इन हिमाचल आर नॉन बाय द नेम ऑफ भूत, इन विच प्लेसेस। तो तिब्बतियन लोग जो आके भारत में सेटल हुए हैं उनको किस प्लेसेस में भूत के नाम से आता है। पहला है किन्नौर है, लाहुल है, उसके बाद स्पीति है, कि ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि क्या किन्नौर में इनको बोलते हैं भूत, कि लाहुल में बोलते हैं, कि स्पीति में, कि सारे जगह ही बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी अगर आपको नॉलेज है तो अब इसका राइट आंसर निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। 4 का डी राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। तो किन्नौर में इनको भूत बोलते हैं, लाहुल में भी कहते हैं, स्पीति में भी कहते हैं। इन तीनों रीजन में जो लोग तिब्बत से आके भारत में बस गए हैं, इन प्लेसेस में उनको भूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डांस और ड्रामा करके जाना है, यहां से क्वेश्चन एक आएंगे 200%। कर रहा है कि बंधारा इज द फोल्क ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बंधारा है वो कहाँ का सबसे फेमस ड्रामा है। ऑप्शन में सिरमौर है, चंबा है, मंडी है, बिलासपुर है। तो आपको पता है कि बिलासपुर में भी ड्रामा होते हैं, मंडी में भी ड्रामा होते हैं, सिरमौर में भी ड्रामा होते हैं, बाकी चंबा में कोई ड्रामा नहीं होते। तो चंबा तो ऑप्शन में नहीं है। बाकी 3 आपको पता होगी कि सिरमौर में जो ड्रामा होता है लोकल ड्रामा को क्या कहते हैं, मंडी में क्या कहते हैं, और बिलासपुर में जो ड्रामा होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो अगर आपने ड्रामा के बारे में हिमाचल प्रदेश के पढ़ेंगे तभी इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा मंडी। तो बंधारा जो एक तरह से फोल्क ड्रामा है वो मंडी में प्ले किया जाता है। तो 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है विच रूलर ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड द प्रासर टेम्पल। तो मंडी के बारे में आपको कहा जाता है कि ये वाराणसी ऑफ द हिल्स है, छोटा काशी कहते हैं। और यहाँ पर जो राजा हुए वो सेन का टाइटल लेते थे। सेन कहते हैं बंगाल से आके ये लोग एक तरह से मंडी में बस गए थे, और इनके समय बहुत से मंदिर कंस्ट्रक्ट हुए। तो कहता है कि किसने, मंडी के किस शासक ने प्रासर मंदिर का निर्माण किया। आपको बताया मंडी हिमाचल प्रदेश में अपने शिवरात्रि फेस्टिवल के लिए बहुत ही फेमस है, और हिमाचल प्रदेश का छोटा काशी है, और इंग्लिश में इसको वाराणसी ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। तो मंडी के किस राजा ने प्रासर टेम्पल का निर्माण किया। अजमेर सेन, बाण सेन, जोगिंदर सेन, कि श्याम सेन। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। हु हैज कंस्ट्रक्टेड द प्रासर टेम्पल इन मंडी। अजमेर सेन, की बाण सेन, की जोगिंदर सेन, की श्याम सेन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में तो इसका राइट आंसर लिखिए, 6 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 7। अब यहां से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चन होते हैं जैसे ही आजकल ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन के ऊपर मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। जैसे कह रहा है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा मैचिंग सही नहीं है। अब 4 मंदिर दिए गए, 4 टेम्पल्स यहां पर दिए गए, 4 टेम्पल्स, और इन 4 टेम्पल्स का लोकेशन आपको करना है। लोकेशन कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। तो पहला है सन टेम्पल, एकदम वेरी, आपको पता है कि सन का टेम्पल उड़ीसा में भी है और हिमाचल प्रदेश में नीरत में है, शिमला के नियर। तो सन टेम्पल तो एकदम करेक्ट है। भूतनाथ टेम्पल आपको बताना है कि महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है, भूतनाथ टेम्पल खासकर आकर्षण का केंद्र होता है। मानू टेम्पल जो है कुल्लू में है, और नरसिंह टेम्पल का है कांगड़ा में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि नरसिंह टेम्पल कांगड़ा की जगह अगर चंबा होता तो चारों के चारों करेक्ट होते हैं, इसलिए नरसिंह का मंदिर जो है वो चंबा में है, और बाकी सारे एकदम करेक्ट है। तो विच इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 8। अब ये फेयर के ऊपर है, मेले के ऊपर है, और आपको ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि मैं बताया कि बार बार हिमाचल प्रदेश में जितने भी पेपर को एनालिसिस कीजिए तो ये वाला क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन के ऊपर तभी कर पाइएगा जब आपको पूरा फैक्ट पता है हिमाचल प्रदेश के जीके के बारे में। कहता
भैंसों का जो मेला है मशोबरा में लगता है, शिमला के पास। सुई फेयर जो चंबा में लगता है, एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रेन इसमें भाग लेते हैं। घुंद फेयर इज़ फेमस फॉर द आर्चरी गेम, तीर धनुष के लिए फेमस होता है। और सिसु फेयर इज़ लाइक ए दिवाली फेस्टिवल। तो बताना है कि कौन सा फेयर के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। तो पहला जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स भी लिखते ट्राई कीजिए कि इसका राइट आंसर्स क्या होगा। तो बफेलो फेयर कह रहा है कि क्या मशोबरा में लगता है, तो पहला तो एकदम करेक्ट है। सुई फेयर एकदम सही है, चंबा के मेला में लगता है, सुई माता के में, जिनने चंबा में पानी लाने के लिए बलिदान दिया था, अपनी स्टोरी पढ़ेंगे। घुंद फेयर एकदम सही है, आर्चरी गेम के लिए फेमस है। जो सिसु फेयर है ये एकदम सही है कि लाहौल स्पीति में लगता है। बाकी इसको दिवाली फेस्टिवल आपको पता है जो बनाया जाता है उसका नाम हल्दा है। तो हल्दा जो फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश में वो सिमिलर टू दिवाली होता है। तो यहाँ पर आपने ये गलत है, स्टेटमेंट नंबर डी। तो ये ध्यान रखना है कि दिवाली के पैरेलल आप ये करके जाइएगा कि दिवाली के पैरेलल कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल मनाए जाते हैं और कौन कौन से न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कहता है कि कुछ पर्सनालिटी दिए गए हैं जिनका नाम है नोक्लोस रोरिच, भज्जूमल, लाहौल स्पीति और सिटी डिस्ट्रिक्ट के नाम। अब ये आता है बार बार ये बैंकिंग वाले सेक्शंस में कि इनको मैच करना है कि इनके निक नेम करेक्ट है कि नहीं है। जैसे महर्षि की उपाधि हिमाचल प्रदेश में नोक्लोस रोरिच को कहा जाता है, पहला करा। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, पहाड़ी गांधी तो ऐसे तो बाबा कांसीराम है, बाकी यहां पर ऑप्शन है पहाड़ी फ्रंटियर गांधी हिमाचल प्रदेश में कौन कहलाता है। ऑप्शन में भज्जूमल है। मिनी लहासा कह रहा है कि लाहौल स्पीति है और मौलिक पर्वत धौलाधार को कहा जाता है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा निक नेम जो है उपनाम वो करेक्टली मैच नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए इसको चेक करते हैं। महाऋषि का उत्पादित एकदम सही है। फ्रंटियर गांधी एकदम सही है। मिनी लहासा लाहौल स्पीति को नहीं, धर्मशाला को कहा जाता है और लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपको ध्यान से। अगर पूछे कि लिटिल तिब्बत किसको कहते हैं तो आपने ऑप्शन में टिक लगाना है लाहौल स्पीति। अगर मिनी लहासा पूछ रहा है तो उसको टिक लगाना है धर्मशाला। और मौलिक पर्वत, मनिक पर्वत शिवालिक रेंज को और मौलिक पर्वत धौलाधार को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है, लाहौल स्पीति को नहीं कहा जाता। लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से बुक्स एंड ऑथर आ गया और बुक्स एंड ऑथर में आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहां से आपका पकड़ा जाएगा और क्लास से ही पकड़ा जाएगा। अब कहता है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखा गया, जो किताब लिखा गया आनंद चंद के द्वारा, पहला कह रहा है। दूसरा है हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान के द्वारा, पॉलेंड्री इन द वाले वाइस पीरियड के द्वारा। और कंट्री लाइफ कह रहा है कि नोक्लोस रोरिच के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बताना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अभी आपको रिवाइज भी करवाया मैंने। तो पहला एकदम सही है, बिलासपुर के राजा लास्ट राजा आनंद चंद थे, उनके द्वारा लिखा गया है। ये राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखा गया है। ये वाईएस परमार ने भी 2 किताबें लिखे, हिमाचल प्रदेश शेप एंड इट्स साइज एंड इट्स शेप और पॉलेंड्री इन द हिमालय वाईएस परमार का है, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता भी है। और कंट्री लाइफ जो है वो नोक्लोस रोरिच ने नहीं लिखा है, नोरा रिचर्ड्स ने लिखा है। तो ये आपका नोरा रिचर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो डी इज नॉट करेक्टली मैच, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, नोरा रिचर्ड्स ने किताब लिखा है कंट्री लाइफ। क्वेश्चन नंबर आइए 11, डांस के ऊपर है। आपको बताना है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा डांस जो है हिमाचल प्रदेश से मैच नहीं है। पहला कह रहा है कि बार बार जो पहला डांस है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुरा डांस जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकप्रिय डांस है। सांतो पूछ रहा लाहौल स्पीति में, दंदारस चंबा में और चनक डांस कुल्लू में। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो डांसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे, फेयर के मेले के ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे, मंदिर के ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्लेसेस का निक नेम और पर्सनालिटी का कौन कौन से निक नेम है, ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, आपने एकदम करेक्ट बताया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है कि चनक डांस जो होता है लाहौल स्पीति में होता है। तो 11 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। अब कुछ प्लेसेस के नए और पुराने नाम हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार बार स्टैटिक के रूप में पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। बैजनाथ ये है आपका न्यू नेम और ये आपका नाम है ओल्ड नेम। अब आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, न्यू और ओल्ड नेम। अब जो बैजनाथ है पहले उसका एंशिएंट नेम था किरग्राम, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था और कल्पा का चिन्नी था और कांगड़ा का जलंधर था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ट्राई करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत क्लोज ऑप्शन है। कांगड़ा को क्या जलंधर कहते थे पहले? तो पहला तो एकदम करेक्ट है, दूसरा भी सबको पता है, तीसरा भी डेलोजी के समय शिमला से कालपा चला गया हेडक्वार्टर्स, और नूरपुर को धमेरी कहते थे। धमेरी का नाम नूरजहां के नाम पर नूरपुर कर दिया गया और बैजनाथ को किरग्राम कहते थे। और कांगड़ा को आपको बताया कि आपने बार बार सुनेंगे नगरकोट, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये सारे मुस्लिम आक्रमण जो था वो नगरकोट, अकबर के द्वारा नगरकोट या त्रिगर्त भी कहते हैं। जलंधर तो कांगड़ा के दो पार्ट थे, एक का नाम था जलंधर और एक का नाम था नगरकोट। ये हिल्स में था, ये प्लेन में था। मुस्लिम आक्रमण के समय क्या हुआ कि जो नगरकोट से जलंधर अलग हो गया, मुसलमानों के अंदर आ गया, और नगरकोट का जो इलाका था यहाँ पर कटोच राजपूतों का रूल रहा, कटोचों का रूल रहा। और उन्हीं कटोचों पर बार बार आप सुने होंगे अकबर के द्वारा आक्रमण, फिरोज शाह तुगलब ने अटैक किए, मोहम्मद बिन तुगलब भी अटैक से जुड़ा हुआ, सिकंदर लोदी भी अटैक से जुड़ा हुआ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर गलत है, जलंधर नाम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है कि एक स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और इसका भी प्रैक्टिस करना है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बैजनाथ टेम्पल के ऊपर दो कथन दिए गए हैं और बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि कोई भी सही नहीं है। अब बैजनाथ का टेम्पल कहते हैं कि बैजनाथ टेम्पल का जो रिनोवेशन है वो राजा संसार चंद के द्वारा किया गया 19वीं सेंचुरी में, और कहता है कि द टेम्पल वाज बिल्ट, दो भाइयों ने इस टेम्पल का निर्माण किया था, मनुका और अहुका। तो बताना है कि इट वाज बिल्ट इन 1204 AD एंड इज रिलेटेड बाय राजा संसार चंद इन 19वीं सेंचुरी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कहते हैं कि आपको इसके बारे में बैकग्राउंड देखे तो औरंगजेब के समय क्या हुआ, औरंगजेब ने जब पेंटिंग को अपने कोर्ट में बैनिश कर दिया, अबॉलिश कर दिया, तो सारे पेंटर हिल्स में चले गए और इसी हिल से जुड़ा हुआ है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो कांगड़ा से ही आपको पता है, कांगड़ा का कथ पेंटिंग का रूट कहता है गुलेर से। गुलेर के राजा मियाँ गोवर्धन ने एक तरह से पेंटिंग को बहुत ही प्रमोट किया था। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो मेन थीम है, विषय है, वो राधा कृष्ण के ऊपर है और कहते हैं कि कांगड़ा स्कूल पेंटिंग का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा राजा संसार चंद के समय हुआ। और कहता है कि ऑल ऑफ द तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जल्दी से बताना आपने तो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जरा ये थोड़ा करेक्शन हम लोग कर लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन में पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑल ऑफ द अबव कर रहा है, इसका मतलब कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी, ऑल ऑफ द अबव, मैंने तीनों के तीनों करेक्ट है। तो ये हमने 14 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आइए। अब ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन से कहता है कि जैतक फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रणजोर सिंह थापा। तो पता है कि नेपाल से जो अमर सिंह थापा जो आए थे, बताए कि बिलासपुर के राजाओं ने संसार चंद को डिफीट करने के लिए अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था। और अमर सिंह थापा का जो सन था रणजोर सिंह, उसने जैतक फोर्ट का निर्माण किया था, पहला स्टेटमेंट करा। नाहन का जो निर्माण था वो करम प्रकाश के द्वारा किया गया था। और पौंटा साहिब को कंस्ट्रक्ट किया गया था यमुना नदी के। पौंटा साहिब इसलिए कहते कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहते कि अपने 10वें ग्रंथ की रचना पौंटा साहिब में की थी, और उनके पैर में पौंटा पहनते थे जो यमुना रिवर में गिर गई, इसलिए उस प्लेस का नाम यमुना रिवर पौंटा साहिब हो गया। और कहते कि सिरमौर का एंशिएंट जो कैपिटल था राजबेड़ था। तो बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राजबेड़। तो इसका ऑप्शन आप देखें तो पहला तो एकदम करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा गलत है। सिरमौरी ताल था जो ग्री रिवर से वॉश आउट हो गया था, ग्री रिवर में पूरा डूब गया था, वॉश आउट हो गया था। तो एंशिएंट कैपिटल ऑफ सिरमौर वाज सिरमौरी ताल, नॉट ए राजबेड़। तो ये हमारे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट विद द स्टैटिक जीके थे, जो आपके आने वाले पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को आपका बढ़िया रिवीजन हुआ होगा और हमने अपने तरफ से बेस्ट दिया आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े रहिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और फिर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद द कॉन्सेप्ट, विद द फैक्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू, जय हिंद, जय भारत।